नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना के बारे में एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, एक अपमानजनक बयान दे दिया था, जिसको लेकर के उन पर मानहानि का केस चल रहा था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के जो भारतीय सेना पर उन्होंने दिया हुआ था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जम करके लताड़ा है, जम करके फटकारा है। आप लोग जब जानिएगा कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना के बारे में क्या कहा है तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी कैसे नेता है इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी शुरू दिनों में जब आए थे, राजनीति में आए थे, तो उस समय वे मजे हुए खिलाड़ी नहीं थे, राजनीतिक नहीं थे। वे कुछ भी अनाप शनाप बोल दे रहे थे, कुछ भी जहां पर जो मन में आता था वो बोलते थे। लेकिन 2020-21 के बाद से उनमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। एक मजे हुए और सुलझे हुए राजनीति के रूप में वो देखने को मिले। जैसे 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में वो जाकर के घूम घूम करके मतलब कि जनता के मुद्दों को उठाते थे। तो मतलब कहा जा रहा था कि ये अब अच्छे नेता हैं। लेकिन 2022 में उन्होंने एक बयान दिया था भारतीय सेना के खिलाफ। भारतीय सेना, उस समय आप सभी को पता होगा कि भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी गलवान घाटी में, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गलवान घाटी लद्दाख के इलाका में वहां पर झड़पें हुई थी और उसमें भारतीय सेना काफी ज्यादा हताहत हुआ था भारतीय सेना को। उसमें राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चीन जो है वो भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जो क्षेत्र है, एरिया है, भारत के एरिया को चीन हड़प लिया है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ध्यान रखिएगा, कम नहीं होता है। तो उन्हें राहुल गांधी ने बयान दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी सेना सैनिक है वो भारतीय सैनिकों को पीट रही है। ये तो राहुल गांधी ने बयान दे दिया। इसी के खिलाफ में एक भारतीय सेना के अधिकारी थे, उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया और उसी केस चल रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको बोलने की आजादी तो संविधान देती है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19(1) क में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, बोलने की अभिव्यक्ति यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी दी गई है। इसके तहत आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप लोग भारत विरोधी बातों को नहीं बोल सकते हैं, भारतीय सेना का मनोबल आप नहीं गिरा सकते हैं, आप भारतीय सेना का अपमान किए हैं। इसी को लेकर के आपको राहुल गांधी के पक्ष में जो सीनियर वकील थे, जिनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए वो तो सवाल पूछेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सवाल वो पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल संसद में न पूछें। सोशल मीडिया पर ये सवाल क्यों पूछते हैं? वो संसद में सवाल उठाएं। अब आप लोग फ्रेंड्स इस बारे में क्या सोचते हैं? संसद में सवाल उठाना या जनता के बीच में सवाल उठाना क्या अलग अलग बातें हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो यही कहूंगा, राहुल गांधी ने जो भी चीजें कही जांच पड़ताल करके बोले, सबूतों के साथ बोले। ऐसी अनर्गल बातें, बेवजह की फिजूल बातें वो ना करे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।